हेलो बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा एक्सरसाइज 5B क्लास 6 के फ्रैक्शन चैप्टर से। तो एक्सरसाइज 5B से पहले हम लोगों ने जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ा था, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इन सब से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रॉपर फ्रैक्शन? इनमें से कौन सा फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन है, आपको बताना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मैंने आपको क्या बताया था कि प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर हम लोग क्या देखते हैं कि डिनोमिनेटर विल बी ग्रेटर देन न्यूमरेटर। प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर डिनोमिनेटर बड़ा होगा न्यूमरेटर से। डिनोमिनेटर कौन सा होता है? नीचे वाला, एंड न्यूमरेटर ऊपर वाला। तो दिस विल बी ग्रेटर देन दिस। ओके, तो यही हमें चेक करना है। तो कहाँ पे देखिए कि डी बड़ा है एन से, यहाँ पे देखिए डी बड़ा है एन से, न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो हम क्या कह सकते हैं कि दिस इज द प्रॉपर फ्रैक्शन। ये हमारा क्या हो गया? प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। सेकेंड देखिए 10/7 है। 10/7 में 7 क्या है? डिनोमिनेटर है, जो कि छोटा है न्यूमरेटर से। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हमारा क्या दिख रहा है? न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, तो ये हमारा नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं 1/2, यहाँ पे डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर है, तो ये भी हमारा हो जाएगा क्या? प्रॉपर फ्रैक्शन। 7/4 में देखिए न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ये नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए 15/8, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर क्या है? छोटा हो रहा है और न्यूमरेटर बड़ा हो रहा है, तो ये भी हमारा नहीं होगा प्रॉपर फ्रैक्शन। 10/11 में देखिए 11 इज ग्रेटर देन 10, तो डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर, तो ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। देन 23/10 में देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर छोटा है, न्यूमरेटर बड़ा है, तो ये भी हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं होगा। 2 में देखिए 2 क्या है? 2/1, 2 का मतलब 2/1, तो 2/1 हो गया। इसका मतलब न्यूमरेटर क्या हो गया? हमारा बड़ा हो गया और डिनोमिनेटर छोटा हो गया, तो ये भी हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं होगा। अब ये 16/16 में देखिए क्या है, अगर इसको हम कट करते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 1 आ जाएगा। मीन्स 1/1 कहें या फिर 1 कहें। तो हमने क्या पढ़ा था कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर पढ़ा था कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर या तो न्यूमरेटर के बराबर होगा, इक्वल होगा, या फिर न्यूमरेटर इज विल बी ग्रेटर देन डिनोमिनेटर होगा। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? ये भी हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं होगा। ओके, तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 में देखा कि कौन कौन से प्रॉपर फ्रैक्शन है अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अभी अभी मैंने आपको बताया कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है कि या तो डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर क्या होंगे? इक्वल होंगे, या फिर क्या होगा? न्यूमरेटर विल बी ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। तो मैंने इसके लिए एक साइन आपको इस तरह का भी यूज करने को बोला था कि एन विल बी ग्रेटर और इक्वल टू डी। तो यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं कि किसका न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है? इसमें न्यूमरेटर विल बी ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं होगा। 9/4 है, ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से। यहाँ पे देखिए इक्वल है, तो कट के 1 हो जाएगा, तो इक्वल भी होगा तो भी हमारा क्या होगा? ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस रूल। 27/16, numerator will be greater than denominator, so it will be also a improper fraction. 19/18, यहाँ भी क्या होगा? ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, बिकॉज यहाँ पे न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर है। 26/26 दोनों इक्वल हैं, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। 10/13, यहाँ पे डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ये नहीं होगा हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन। 23/31, यहाँ भी डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ये भी हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं होगा। अब 3/1, जब भी कोई सिंगल नंबर हो तो इसका मतलब उसके नीचे डिनोमिनेटर में 1 है, तो यहाँ पे क्या है? न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोगों ने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन निकाल लिया। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, राइट 6 इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस विद डिनोमिनेटर 5। डिनोमिनेटर 5 के साथ हमें क्या करना है? 6 इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस लिखने हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में हमने क्या देखा था? न्यूमरेटर बड़ा होना चाहिए डिनोमिनेटर से, या फिर बराबर होना चाहिए। तो एक तो हम लोग ले लेते हैं 5/5, जो कि इक्वल होगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है? न्यूमरेटर को बड़ा करते जाना है, बिगर देन डी करते जाना है। तो न्यूमरेटर को हम बिगर करते जाएंगे। 6/5, 7/5, 8/5, 9/5,
10/5। ऐसे आपको जितने भी लिखने के लिए फ्रैक्शंस बोले जाएंगे इस तरह से आप लोग लिख लोगे। किसी भी डिनोमिनेटर को लेकर कहा जा रहा है, यहाँ पे 5 कहा गया था, मान लीजिए आपको कहा जाए कि विथ डिनोमिनेटर 10 डिनोमिनेटर लेते हुए आपको 5 इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस लिखने हैं। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे कि आपको पता है कि एक तो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों इक्वल होने चाहिए, तो आप 10/10 ले लो, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या काम करना है, आपको देखना है कि न्यूमिनेटर इज बिगर देन डिनोमिनेटर और इक्वल टू डिनोमिनेटर। तो बिगर देन होगा तो हम क्या करेंगे, इसको प्लस करते जाएंगे, 10+1 11/10, 12/10, 13/10, इस तरह से हम इसको बढ़ाते चले जाएंगे। So this will be the improper fraction with denominator 10 and this will be the improper fraction with denominator 5। क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 4th नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे कर रही हूँ, ठीक है, बाद में इसको इरेज करके फिर 5 कर लेंगे हम लोग। राइट 6 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन विथ न्यूमरेटर 13। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिनोमिनेटर 5 था, यहाँ पे न्यूमरेटर 13 है, यहाँ भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लिखना है, ठीक है, इम्प्रॉपर। तो जब भी आपको कोई भी फ्रैक्शन लिखने के लिए कहा जाता है तो जो मैंने आपको ये फॉर्मूलाज लिखवाए थे इनको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो इम्प्रॉपर के लिए मैंने क्या लिखवाया था, दिस, ये वाला फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रख के यहाँ पे न्यूमरेटर 13 करना है, तो पहले आप न्यूमरेटर 13 कर लो। अब इसके नीचे आप क्या लिख सकते हो, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में एक तो आप इक्वल कर सकते हो, ये तो एक इक्वल हो गया 13/13। दूसरा, इसके बाद आपको और भी 5 इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस लिखने हैं। तो आपको क्या करना है, आपको नीचे वाला डिनोमिनेटर को छोटा करते जाना है। 13/12, 13/11, 13/10, 13/9, 13/8। इस तरह से आपको जितने भी पूछे जाएंगे उतना ही आप इसको एक एक माइनस करके डिनोमिनेटर को छोटा करते हुए लिखते चले जाएंगे। न्यूमरेटर के केस में हमने क्या देखा था, सबसे पहले तो हम इसको बराबर कर लेते हैं। इम्प्रॉपर के केस में इक्वल भी होता है और न्यूमरेटर इज बिगर देन डिनोमिनेटर भी होता है, दोनों याद रखना है आपको अच्छी तरीके से। तो यहाँ हमने पहला क्या किया, हमने इक्वल कर लिया, उसके बाद हम लोग क्या करते गए, न्यूमरेटर को बढ़ाते चले गए, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर फिक्स रखना था यहाँ पे, इसीलिए हम यहाँ न्यूमरेटर को बढ़ाते चले गए। यहाँ पे क्या करना है, हमें न्यूमरेटर को फिक्स रखना है, तो न्यूमरेटर को हमने यहाँ पे फिक्स रखा, एक तो 13/13 कर लिया, न्यूमरेटर फिक्स रखा, और डिनोमिनेटर को हम लोग क्या करते गए, -1 -1 -1 करते चले गए। तो इस तरह से हमें 6 इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस मिल गए विथ न्यूमरेटर 13। क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब ये जो आपका क्या है, ये किस फॉर्म में है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया हुआ है। इस मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म से आपको क्या करना है, इनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था कि इसको हम लोग लिखेंगे पहले 5 + 5/9, इस तरह से कर देंगे, ब्रेक कर देंगे, ये होल नंबर प्लस ये प्रॉपर फ्रैक्शन। अब दिस इज इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाय दिस प्लस दिस, ऐसे लिखते हैं ना हम लोग, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय होल नंबर एंड प्लस जो न्यूमरेटर है वो एंड देन जो डिनोमिनेटर है वो, ये क्या हो जाएगा 45 + 5/9, दिस विल बी 50/9। क्लियर। तो ये आपका आंसर हो गया। इसी तरह से आप नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, इसमें क्या हो जाएगा हमारा 9 + 3/14 इज इक्वल टू 14 × 9 + 3/14 इज इक्वल टू 14 9 126 + 3/4 129/4, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 6 + 3/10, ठीक है, इसको ब्रेक करते हैं, ये होल वाले को अलग लिख देते हैं, देन प्लस 3/10। ठीक है, पहले मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट समझाया हुआ है। 10 × 6 + 3/10, it will be 60 + 3/10 इज इक्वल टू 63/10, आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 + 5/8 इज इक्वल टू 8 × 3 + 5/8 इज इक्वल टू 24 + 5/8,
29/8 will be the answer. नेक्स्ट करते हैं हम 7 + 7/12 is equal to 12 into 7 plus 7/12 is equal to 84 plus 7/12 91/12 हमारा आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं 12 plus 7/15 is equal to 15 into 12 plus 7/15 is equal to what? 180 plus 7/15 187/15 हमारा इसका आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं 8 plus 9/13 is equal to 13 into 8 plus 9/13 is equal to 104 plus 9/13। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 plus 2/3 क्या हो जाएगा 3 into 5 plus 2/3 15 plus 2/3 17/3। ओके, तो इसी तरह से आपको ये सारे क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, कैसे करना है, जो होल नंबर है उसको डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करोगे और देन उसके बाद क्या करोगे, न्यूमरेटर को ऐड करोगे। होल नंबर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करोगे एंड देन उसमें आप क्या करोगे, जो न्यूमरेटर है उसको ऐड कर लोगे। तो इस तरह से हमारा जो नया जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा उसका न्यूमरेटर बन जाएगा और डिनोमिनेटर जो पहले से है वो एज इट इज डिनोमिनेटर के रूप में रह जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया कि कन्वर्ट किया कि इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं क्या करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब यहाँ पे जो फ्रैक्शन है, जो भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का मैंने क्या तरीका आपको बताया था कि डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करोगे। पहले फर्स्ट हम लोग क्या लिखेंगे, ऑन डिवाइडिंग 17/5 we get what, यहाँ पे हम लोग 5 से 17 को डिवाइड कर देंगे, क्या हो जाएगा 5 3 15, 2 कैरी हो गया, तो कॉसेंट हमारा 3 हो गया, रिमाइंडर क्या हो गया हमारा 2 हो गया। तो मैंने क्या बताया था आपको कि कॉसेंट, रिमाइंडर और नीचे जो भी डिनोमिनेटर पहले से है वही रह जाएगा। ठीक है, कॉसेंट हमारा क्या हो गया 3 हो गया एंड रिमाइंडर 2 हो गया अपॉन 5। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, मिक्स्ड फ्रैक्शन ऑफ 17/5। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ भी हम लोग क्या लिखेंगे, ऑन डिवाइडिंग 62/7 वी गेट, यहाँ पे डिवाइड कर लोगे आप 7 से 62 को, ये हमारा कॉसेंट हो गया, ये हमारा रिमाइंडर हो गया। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, इज इक्वल टू लिखोगे 8 होल 6/7 इट विल द मिक्स्ड फ्रैक्शन ऑफ 62/7। तो इसी फॉर्मूले को आप यूज करोगे Q होल R/D। ठीक है, इस तरह से मैंने आपको बता दिया। हर क्वेश्चन में हम इसी तरह से करेंगे, करते जाओ आप एक एक करके। 5 ये कॉसेंट हो गया, ये रिमाइंडर हो गया, तो आप क्या लिख सकते हो इसको 12 होल 5/8। तो सेम इसी तरह से सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं। आई होप कि सारे क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कर लोगे। ठीक है, मैं फिर भी आपको सारे क्वेश्चन एक बार करके भी दिखा देती हूँ। अब इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, 95/13 वी गेट, 14 से 95 को डिवाइड करो, 13 7 91। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो गया कॉसेंट, ये हो गया रिमाइंडर, कॉसेंट रिमाइंडर 13, कॉसेंट 13 हो गया, रिमाइंडर 3 हो गया। ये क्या हो जाएगा हमारा 13 होल 3/6। 3/6 को आप सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जा सकते हैं। इसको क्या करेंगे, 3 2 6, तो ये हमारा हो गया 13 होल 1/2। ये भी आप लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो, दोनों ही सही है आपके। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ भी हम लोग क्या लिखेंगे, तो जब ऐसे ये नीचे आता है तो हम लोग यहाँ पे 0 लगाकर छोड़ते हैं। ठीक है, हमारा कॉसेंट 10 हो गया, रिमाइंडर 6 हो गया, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे 10 होल 6/17। ओके,
13, ये क्वोशेंट हो गया, ये रिमाइंडर हो गया। यहाँ पे क्या हो गया हमारा 6 होल 13/15। 8th नंबर देखते हैं लास्ट, ऑन डिवाइडिंग। तो हमारा क्या हो गया 5 होल 17/20, इसका आंसर। क्लियर? आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग इम्प्रॉपर से मिक्स्ड में कन्वर्ट किया हम लोगों ने, और कैसे मिक्स से हम लोगों ने इम्प्रॉपर में कन्वर्ट किया। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, फिल अप द ब्लैंक्स विद ग्रेटर, स्मॉलर और इक्वल। अब इसमें आपको बताना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ये दोनों साइड के फ्रैक्शंस दिए हुए हैं, इन दोनों में कौन सा ग्रेटर है कौन सा स्मॉलर है या बराबर है, आपको ये बताना है। तो सबसे पहली बात कि हम कैसे पहचानेंगे फ्रैक्शन में कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो इसके दो तरीके हैं, या तो आप इन फ्रैक्शंस को डिवाइड करके डेसिमल में लेके चले जाओ, या फिर दूसरा काम क्या कर सकते हो, आप डिनोमिनेटर को बराबर कर दो, दोनों के डिनोमिनेटर को इक्वल कर दो। डिनोमिनेटर अगर इक्वल हो गया तो न्यूमरेटर में जो बड़ा होगा वो बड़ा होगा और न्यूमरेटर में जो छोटा होगा वो छोटा होगा। ठीक है? तो यहाँ पे देखिए 1/2 है और ये 1 है, तो एक है 1/2 और दूसरा क्या है 1। ठीक है? 1 है मतलब 1/1 है। अब ये तो 1/2 है, इसको अगर नीचे हमें 2 लाना है तो 1/1 को हम क्या करेंगे 2/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इट विल बी 2/2। ठीक है? और ये हमारा है 1/2। तो देखिए ये 1/2 है या 2/2 है, तो अब डिनोमिनेटर को आपको देखना नहीं है, सिर्फ न्यूमरेटर देखना है। न्यूमरेटर में ये 2 है और ये 1 है, तो 2 और 1 में कौन बड़ा होता है, ऑब्वियसली 2 बड़ा होता है। तो 2 बड़ा है, इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि ये वाला नंबर बड़ा होगा, हम ये साइन यूज करेंगे। उसी तरह से ये 3/4 है और दूसरा नंबर हमारा क्या है 1 है, तो 3/4 है और एक 1 है, तो इसके डिनोमिनेटर में 4 है, इसके डिनोमिनेटर 1 है, तो हम इसको क्या करेंगे 1/1 को 4/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा 4/4 हो जाएगा और ये हमारा ऑलरेडी 3/4 है। तो दोनों के डिनोमिनेटर तो बराबर हो गए। अब डिनोमिनेटर बराबर हो गए तो हम न्यूमरेटर को चेक करेंगे कि कौन सा बड़ा है, तो हमें कौन सा बड़ा दिख रहा है, ये वाला 4 बड़ा है, तो यानी कि ये वाला पार्ट बड़ा है, तो इट मीन्स हम यहाँ पे ये वाला साइन यूज करेंगे। नेक्स्ट है हमारा पहला फ्रैक्शन है 1 और दूसरा फ्रैक्शन है 6/7, इसको हम 1/1 लिख सकते हैं। तो इसका डिनोमिनेटर 7 है, तो इसको हम 7 बनाएंगे, इसको तो 1 नहीं बना सकता, डिवाइड करना पड़ेगा, इसलिए हम लोग क्या करेंगे इसको 7 बनाएंगे। इसको 7 बनाने के लिए इसको 7/7 से, अभी हम 7/7 से क्यों मल्टीप्लाई करते हैं, हम ऊपर और नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि इस फ्रैक्शन में कोई असर ना पड़े, ये फ्रैक्शन सेम रहे, इसलिए हम सेम नंबर से नीचे और ऊपर दोनों मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है? सिर्फ एक तरफ नहीं करना, ऊपर नीचे दोनों करना है। और ये हमारा है 6/7। अब देखिए दोनों के डिनोमिनेटर तो सेम हो गए, अब न्यूमरेटर को चेक कर लेते हैं, इसका 7 है, इसका 6 है एंड इसका 7 है, तो कौन सा बड़ा है, ये वाला बड़ा है ऑब्वियसली, तो हमारा कौन सा फ्रैक्शन बड़ा हो गया, ये वाला बड़ा हो गया। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए 4th नंबर देखते हैं। अब 1 को देख करके आपको घबराना नहीं है, 1 है इसका मतलब 1 इज इक्वल टू व्हाट 1/1। 1 है, कोई भी नंबर अगर ऐसे इंडिपेंडेंट दिया हुआ है वो फ्रैक्शन में नहीं है तो आप समझ लो कि उसके डिनोमिनेटर में 1 है। ठीक है? और दूसरा है हमारा 6/6, तो 6/6 को भी अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये 1 आ जाएगा, तो इसको भी करने की जरूरत नहीं है, ये तो ऑलरेडी आपको ये 1 है, ये भी हमारा 1 हो गया और ये भी हमारा 1 हो गया, दोनों 1 हो गए, तो हम क्या लिख सकते हैं, इसके लिए हम लिख सकते हैं कि ये दोनों इक्वल टू हो गए। ठीक है? इक्वल टू आप इसको बता सकते हैं। इसी तरह से हम नेक्स्ट देखते हैं, ये भी देखिए इसको और इसको कट कर देंगे तो ये हमारा 1 हो जाएगा, तो ये 1 हो गया और ये भी हमारा 1 है, तो ये भी बराबर हो गया। अब 11/5 और 1 में कौन बड़ा है, तो पहला है हमारा 11/5 और दूसरा है 1/1, तो हम क्या करेंगे इसके डिनोमिनेटर को हम 5 कर लेंगे, तो डिनोमिनेटर 5 करने के लिए ऊपर और नीचे दोनों सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दिस विल बी 5/5 एंड दिस विल बी 11/5। डिनोमिनेटर हो गया बराबर दोनों का, दोनों के डिनोमिनेटर क्या हो गए सेम हो गए। अब हम चेक किसको करेंगे न्यूमरेटर को, कौन सा बड़ा है, ये वाला बड़ा है, तो जब ये वाला बड़ा है तो कौन सा साइन लगाएंगे हम लोग, इसकी तरफ साइन लगाएंगे। तो आई होप इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग फ्रैक्शन में ग्रेटर और इक्वल, ग्रेटर स्मॉलर और इक्वल टू का पता करते हैं। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ड्रॉ नंबर लाइंस एंड लोकेट द फॉलोइंग पॉइंट्स। एक नंबर लाइन ड्रॉ करना है जिसमें आपको इन सारे पॉइंट्स को, इन सारे फ्रैक्शंस को लोकेट करना है। ठीक है? तो इसके लिए हम लोग को देखना है यहाँ पे नंबर्स फ्रैक्शंस कौन कौन से हैं, 1/4, 1/2, 3/4, 4/4। तो सबसे पहले हमें देखना है इन सबके डिनोमिनेटर को।
तो इसमें देखिए ये डिनोमिनेटर 4 है, 4 है, 4 है, लेकिन इसका डिनोमिनेटर अलग है। तो पहला काम आपको क्या करना है, इसको भी डिनोमिनेटर 4 के हिसाब से चेंज कर देना है। तो 1/2 को अगर डिनोमिनेटर 4 करना है हमें, तो क्या करना पड़ेगा, 2/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2/4। तो अब इसकी जगह पे हम 2/4 को मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, हमें एक नंबर लाइन देनी है। 2 पॉइंट ले लो आप लोग, ए एंड बी, ठीक है। अब इसको क्या करना है, अब देखिए सबके डिनोमिनेटर 4 है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब देखो ये 1/4 है, 1/4 है, मतलब ये जो फर्स्ट पॉइंट है, ये ऊपर वाला न्यूमरेटर देखना है, न्यूमरेटर में 1 है, तो फर्स्ट पॉइंट पे क्या लोकेट होगा, 1/4। उसके बाद है हमारा 2/4, तो न्यूमरेटर 2 है, तो सेकेंड पॉइंट पे हमारा क्या लोकेट होगा, 2/4। फिर देखिए यहाँ पे 3 है, इसका न्यूमरेटर क्या है, 3 है, तो थर्ड पॉइंट पे हमारा क्या लोकेट होगा, 3/4। इसी तरह से ये 4/4 है, तो फोर्थ पॉइंट पे यानी कि यहाँ पे हमारा लोकेट होगा 4/4। क्लियर। तो ये हमारा क्या हो गया, 0 से लेकर के 1 तक का हमने ये पॉइंट बनाया, और इसके बीच में हमने क्या किया, इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, और इसमें हमने फर्स्ट पॉइंट को 1/4, टू सेकेंड पॉइंट को 2/4, थर्ड पॉइंट को 3/4 एंड फोर्थ पॉइंट को 4/4 के रूप में लोकेट कर दिया, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। देखिए यहाँ पे तो सबके डिनोमिनेटर 8 है, इसमें यहाँ पे ज्यादा मुश्किल नहीं है। आप सीधा क्या करोगे, यहाँ पे पहले एक नंबर लाइन लोगे, ठीक है। अब इसका 2 पॉइंट ले लेना है हमें, 2 पॉइंट्स ले लेने हैं, ए एंड बी, ठीक है। ये 0 से 1 तक के हो सकते हैं, 0 एंड 1 भी लिख सकते हो आप इसको, ठीक है। अब इसको 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो पहले तो हम इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, फिर क्या कर लेंगे, इसको हाफ और इसको हाफ कर लेंगे, तो 4 इक्वल पार्ट हो गए। फिर इन सब का हाफ हाफ कर देंगे, तो हमारे 8 इक्वल पार्ट्स हो जाएंगे, ठीक है। इवन नंबर को ऐसे डिवाइड करना ज्यादा मुश्किल नहीं होता। तो ये 8 इक्वल पार्ट हो गया, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 इक्वल पार्ट्स हो गए। अब 1/8 कह रहा है, 1/8 यानी न्यूमरेटर देखो 1 है, तो फर्स्ट वाला न्यूमरेटर जो भी होगा उस पॉइंट पे जाएंगे, ये 1/8 हो गया। 2/8 है, तो हम सेकेंड वाले को लेंगे 2/8। फिर ये हमारा 3/8 है, तो थर्ड वाला हो जाएगा हमारा 3/8। फिर यहाँ पे देखिए 5/8 है, तो ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, तो ये हमारा हो गया 5/8। फिर 7/8 है, ये 6 है, और ये 7, तो 7/8 हो गया। तो इस तरह से हम नंबर लाइन पे फ्रैक्शंस को लोकेट करते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और है। अब ये थर्ड क्वेश्चन है हमारा, देखिए इसमें डिनोमिनेटर सब में 5 है, तो जिसमें डिनोमिनेटर सेम हो वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं हो वहाँ पे आप कोशिश करिएगा, जैसे कि हमने यहाँ पे किया था, कि डिनोमिनेटर को सेम कर दें, जैसा बाकियों का है वैसा ही डिनोमिनेटर उसका बना दे, ताकि जब डिनोमिनेटर सेम हो जाता है तो हमें लोकेट करना ज्यादा मुश्किल नहीं होता। यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान देनी है कि यहाँ 8/5 भी है। अब इसके बीच में क्या है, अगर 5/5 होता, 5/5 तक तो बात समझ में आती है कि इसको अगर हम कट कर देते हैं तो ये 1 हो जाता है। अब ये क्या हो रहा है, 1 से आगे जा रहा है, 1 से आगे जा रहा है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए एक नंबर लाइन पहले ले लेते हैं हम लोग। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, अब ये हमारा हो गया 10 इक्वल पार्ट में हमने इसको डिवाइड किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 इक्वल पार्ट में, ठीक है। ये 5 था, हमने 10 इक्वल पार्ट में इसलिए डिवाइड किया क्योंकि ये 5 से ज्यादा हो रहा है, 8 हो जा रहा है, 8 हो जा रहा है, इसका मतलब हमें इसे 5 5 क्रॉस करके 1 हो जाएगा, 0 से लेके 1 तक कहाँ जाएगा, 5/5 पे जाएगा, तो 1 2 3 4 5, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, तो यहाँ 1 आ जाएगा, एंड 1 2 3 4 5 यहाँ पे हमारा 2 आ जाएगा, ठीक है। तो हमें 2, क्योंकि ये 1 से बड़ा जा रहा है ना, ये 1 से आगे जा रहा है, तो इसलिए हमें इसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, तो अब देखिए इसको सो हम कैसे करेंगे, 2/5 सेकेंड पॉइंट पे हमारा 2/5 हो जाएगा, 3/5 थर्ड पॉइंट हमारा 3/5 हो गया, 4/5 फोर्थ पॉइंट हमारा 4/5 हो गया। अब 8/5 है, ये तो 5/5 हुआ, ठीक है, 5/5 1 हो गया, 6/5 7/5 8/5, तो ये वाला पॉइंट हमारा 8/5 हो गया, ये 9/5 हो गया, ये 10/5 हो गया। जब 10/5 हुआ तो इसी को हम लोग 2 कह सकते हैं, ठीक है।
तो इस तरह से आप फ्रैक्शंस को नंबर लाइन पे शो करें। तो आपको समझने में कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, आज की वीडियो मैं यहीं पे खत्म करती हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते हुए चलिएगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।